रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा फैसला लिया है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दरअसल यूक्रेन ब्लैक सी यानी काला सागर के जरिए अनाज का सुरक्षित निर्यात कर रहा था, लेकिन रूस अब इस समझौते से पीछे हट गया है। रूस के पीछे हटने से यह समझौता अब खत्म हो गया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन को बताया है कि वो इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। उसने पश्चिमी देशों पर अपने हिस्से की जिम्मेदारी ना निभाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि रूस ने कहा है कि अगर उसकी शर्तों का पालन किया जाता है तो वो फिर से समझौते में शामिल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यह समझौता क्या है और इसकी अहमियत कितनी है। दरअसल इस समझौते के तहत मालवाहक जहाज ब्लैक सी पर बसे बंदरगाहों जैसे ओडेसा, कॉर्नोमॉर्स्क और युजनी से गुजर रहे थे। अनाज निर्यात का यह समझौता बेहद अहम है क्योंकि यूक्रेन सूरजमुखी, मक्का, गेहूं और बाजरे का सबसे बड़ा निर्यातक है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जंगी जहाजों ने यूक्रेन के बंदरगाहों को घेर लिया था, जिसकी वजह से 2 करोड़ टन अनाज फंस गया था। इस घेराबंदी की वजह से वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए थे। इसकी वजह से मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देशों में खाद्य संकट भी पैदा हो गया था, क्योंकि ये देश यूक्रेन के अनाज पर निर्भर हैं। लंबी कोशिशों और तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद पिछले साल जुलाई में रूस और यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात के लिए ये समझौता हो गया था। अब बात करते हैं कि रूस को इस समझौते से क्या शिकायतें थीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से ये शिकायत कर रहे थे कि रूस को अपने खाद्य पदार्थ और फर्टिलाइजर निर्यात करने की अनुमति देने वाले समझौते के हिस्सों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि इस समझौते की शर्त थी कि गरीब देशों को अनाज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस ने बार बार ये शिकायत भी की कि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से वो अपने कृषि उत्पादों को निर्यात नहीं कर पा रहा है। पुतिन ने कई बार इस समझौते को तोड़ने की धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने इस समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो और वैश्विक मामलों के विशेषज्ञ रिच आउटजेन के मुताबिक समझौते से बाहर आना रूस की रणनीति का हिस्सा है। रूस अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में राहत चाहता है। पुतिन ने बार बार ये आरोप लगाए हैं कि इस अनाज समझौते से रूस को वो फायदे नहीं पहुंचे जिनका वादा किया गया था। रूस के इस समझौते से हटने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश अनाज का निर्यात करते रहना चाहता है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने संकेत दिए हैं कि यूक्रेन से अनाज ले जा रहे जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गश्ती बल तैनात किया जा सकता है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने कहा है कि अगले महीने जब वो व्यक्तिगत रूप से पुतिन से मिलेंगे तो वो समझौते को फिर से लागू करने के बारे में चर्चा करेंगे। रूस के इस फैसले से दुनिया भर पर असर पड़ सकता है। अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों और वैश्विक खाद्य व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस समझौते के बाद यूक्रेन 3 करोड़ टन गेहूं का निर्यात कर सका। हालांकि इसके बावजूद स्थिति नाजुक बनी हुई है। अगर यूक्रेन से अनाज के निर्यात में गिरावट आती है तो दुनिया भर में खाद्य पदार्थों के दामों में उछाल देखने को मिलेगा। पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं और मुश्किलों में घिर जाएंगी।